निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, बांटने वाला काम दिख रहा है और जोड़ने वाला काम अलग ही दिख रहा है। स्वामी प्रसाद की सोच सब जानते हैं, पूरी जनता देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जोड़ने वाला काम साफ तौर पर दिख रहा है, जो कि आज G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जो कि देश अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर भारत का नाम आता है। जोड़ने वाला साफ तौर पर काम दिखाई दे रहा है। सुनते क्या कह रहे हैं मंत्री। में हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे सहयोगी आदरणीय मिश्रा की बेटी का विवाह कल है। कल क्योंकि मैं लखनऊ में अन्य कार्यक्रमों में रहूँगा, तो आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आकर के बिटिया को आशीर्वाद दे रहा हूँ। सब लोग से बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी, और ये चर्चा भी कर रहे हैं कि विकास के प्रवाह को हम लोग और तेज कैसे करें। जब आप कानून व्यवस्था की बागडोर संभाले थे उस समय, और आज आप प्रशासन के बाद शासन में आ गए हैं, और हमारे जनपद का ये गौरव है, आप जैसा अधिकारी राजनीति में, लेकिन उसके बाद से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई जिले की, ऐसा क्या? जो मेरा अनुभव है, आप सही कहते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 28 साल सरकारी कर्मचारी के रूप में भी व्यवस्था को देखा, और अब एक राजनीतिक या मंत्री के रूप में भी व्यवस्था को देख रहा हूँ। तो व्यवस्था पिछले 5 साल 6 साल में योगी जी की मेहनत से, योगी सरकार के सभी मंत्रियों की मेहनत से पटरी पे आई है। अब उसकी गति और तेज हम लोग को करनी है। जैसा आपने देखा, पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत किया गया, लेकिन अब अगली ऊंची उड़ान भरने के लिए 2 कार्य करने हैं। योगी जी का इसमें निर्देश है कि पहला, पुलिस को और विशेषज्ञ बनाना है। प्रत्येक पुलिसकर्मी विशेषज्ञ होना चाहिए, और बहुत सारी विशेषज्ञ इकाइयाँ होनी चाहिए। जैसे साइबर की बात करें, महिला अपराध की बात करें, और चीज़ों की बात करें, तो ऐसी इकाइयाँ हमारी होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस का असली युद्ध है वो न्यायालय में, तो न्यायालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश किया कि पिछले 1 साल में ऐसे करीब हर थाने में एक मामला चुना जाए जो सबसे बड़ा था। यानी कोई यद्यपि अपराध बहुत कम हुए, बट अगर कोई मर्डर हुआ, कोई घटना हुई, तो उन प्रकरणों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कार्रवाई होना चाहिए और उसमें निर्णय होना चाहिए। जैसे ही ये परिणाम हमको मिलने शुरू होंगे, तो जैसे हमने पॉक्सो में देखा, पॉक्सो कानून आया, पॉक्सो में 2 महीने 3 महीने 9 दिन तक में सजाएं आपने होती हुई कन्नौज में भी देखी और आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में देखी। उसका परिणाम ये है कि पॉक्सो की घटनाएं वाकई में रुकी। पॉक्सो यानी बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न है, वो घटनाएं कम हुई, रुकी हैं। तो कानून व्यवस्था का असली पैमाना हमारा ये है कि जो अपराधी है उसको हमारा पूरा सिस्टम, केवल पुलिस नहीं, न्यायालय भी, प्रोसिक्यूशन भी, सब लोग मिलकर के सजा दे पाते हैं कि नहीं, और जेल में उसको फिर सुधारने की कार्रवाई हो पाती है। तो ये अगली उड़ान की तैयारी पूरी हो चुकी है, इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और आप पाएंगे अगले 5 साल में कानून व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद होगी। जैसे अभी रात को किसी को घूमने फिरने में कोई समस्या नहीं होती। ये बांटने वाला बयान है, और भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाला काम कर रही है। जिन्होंने बांटने वाला काम किया 1947 में, पाकिस्तान की आज हालत देखिए क्या है। जिन्होंने अखंडता के लिए काम किया भारत ने, आज हमारी स्थिति ये है कि हम G20 यानी दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर के स्थान पर हैं। उस G20 का हम लोग, मोदी जी हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कि आज हम उसके कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। शांति व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो जो बांटने वाला काम करेगा उसका परिणाम भी दिख रहा है, जो जोड़ने वाला काम कर रहा है उसका परिणाम भी दिख रहा है। अखिलेश जी और उनके परिवार में अगर जोड़ने वाला काम करते तो आज परिवार की स्थिति ना होती। उन्होंने बांटने वाला काम किया तो परिवार की स्थिति ये है। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, और सब लोग समझ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, कोई ये अचंभे वाली बात नहीं है। उनकी सोच हम सब पहले से जानते हैं, और हम लोग इस बात को समझते भी हैं। सारा समाज समझता है, राजनीति से ऊपर उठ के समझता है, और हम लोग सब लोग मिलकर जोड़ने वाला काम करते हैं, विकास का काम। आज आलू का भाव इस पे सरकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और अभी हम लोग का सौभाग्य भी था कि 22 तारीख को कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की बैठक कन्नौज में हुई, तो मुझको भी कोल्ड स्टोर के जो संचालक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनसे चर्चा करने का मौका मिला। और कोल्ड स्टोर का सेक्टर हो चाहे आलू का, एक ही बात है, दोनों में बहुत सुधार की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग और अच्छा काम कर सकें। मूल रूप से कोल्ड स्टोर में जो माइनस टेम्परेचर पर रखने वाली सब्जियां हैं, उनके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें आज तक।